तो यहाँ क्या क्या इशू है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे बड़ा इशू तो यहाँ पर ये है व्यूअर्स और जागरूक व्यूअर्स। यहाँ पे दोस्तों जिस क्षेत्र में आप आ रहे हैं, खास करके एजुकेशनल क्षेत्र में और जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में, तो जो आपका व्यूअर्स है या व्यूअर्स बनने वाले हैं वो एक तो सीमित है और जागरूक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, आप सभी के प्यार, समर्थन और विश्वास के कारण आपका अपना चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो गया है और यूट्यूब ने संदेश भेजा है कि आप हमारे पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। यह सफलता आप सभी की मेहनत का परिणाम है। मैं दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका सहयोग ऐसा ही बना रहा तो हम और भी बेहतर, सटीक एवं एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। इस पर मैं आप लोग को एक शेर सुनाना चाहूंगा, जीवन में उतारिएगा जरूर। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों की इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, नापने के लिए अभी सारा आसमान अभी बाकी है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं अब उन लोगों के लिए एक संदेश देना चाहूँगा जो एजुकेशनल क्षेत्र में, खास करके जनरल कंपटीशन के एजुकेशनल क्षेत्र में कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं और सेकेंडरी ऑप्शन अपनाना चाहते हैं। जैसे कि प्राइमरी तो उनका और कुछ होगा सोर्स जो जिससे वो अर्थ कमाए, और सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर यूट्यूब में कुछ अपना कंटेंट क्रिएटर करना चाहते हैं एजुकेशनल क्षेत्र में। तो उनके लिए मैं कुछ संदेश देना चाहूँगा कि यूट्यूब पर क्या क्या समस्या है और ये समस्या को टैकल आप कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पर आ सकते हैं और यूट्यूब तो एक बहुत बड़ा आसमान है, यहाँ पे जितना उड़ान भरिए वहाँ कम है। तो यहाँ क्या क्या इशू है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे बड़ा इशू तो यहाँ पर ये है व्यूअर्स और जागरूक व्यूअर्स। यहाँ पे दोस्तों जिस क्षेत्र में आप आ रहे हैं, खास करके एजुकेशनल क्षेत्र में और जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में, तो जो आपका व्यूअर्स है या व्यूअर्स बनने वाले हैं वो एक तो सीमित है और जागरूक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका यूं ही नहीं कुछ भी अपलोड कर दीजिएगा और लोग इसे देखेंगे। आपका कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए, नयापन आना चाहिए और लोगों को अच्छा लगे, तभी आपके चैनल पे लोग आएंगे। तो ये सबसे बड़ी इशू है कि आपका जो दर्शक होने वाला है वो आपका जागरूक है और सीमित भी है, तो इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा समस्या ये है कि इस क्षेत्र में जो यूट्यूब का एजुकेशनल जनरल कंपटीशन का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत कंपटीशन है। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जो एजुकेशन के वीडियो प्रोवाइड करते हैं, या फिर बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं। तो उनसे आपका कंपटीशन होने वाला होगा। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ वो है और कहाँ हम हैं और आप हैं। तो उस हिसाब से माइंड मेकअप करके आइएगा और उसी हिसाब से आपका कंटेंट लेके आइएगा यूट्यूब पे आना चाहते हैं तो आप लोग, ये समस्या दूसरा है कि आपका कंपटीशन बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल से होने वाले हैं, यूट्यूबर से और चैनल से होने वाले हैं, और साथ ही बड़े बड़े कोचिंग संस्थान से होने वाले हैं जो अपना बेहतरीन कंटेंट रखते हैं व्यूअर्स के सामने। तो उस टाइप के व्यूअर्स को अगर आपको अट्रैक्टिव करना है तो उस टाइप के कॉम्पिटिटिव लेवल का आपका कंटेंट होना चाहिए, तभी आपके पास दर्शक आएंगे और आपके चैनल ग्रो कर पाएंगे और आप आगे बढ़ पाइएगा यूट्यूब पे। यूट्यूब का इस क्षेत्र में तीसरा समस्या क्या है? रिसर्च बेस्ड कंटेंट होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए, और इसके लिए आपके पास टीम होना चाहिए। कम से कम 2-3 आदमी की टीम तो होना ही चाहिए जो आपको समय दे और रिसर्च करे और ऑथेंटिक कंटेंट भी प्रोवाइड करे, तभी आपका चैनल जो कंपटीशन है उसके लेवल पे आएंगी और आपका कंटेंट उस लायक बनेगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर इशू ये है कि आपका जो कंटेंट है रिसर्च बेस्ड होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव लायक होना चाहिए। जैसे कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान प्रोवाइड करते हैं उसके लायक आपका कंटेंट होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड। तो इसके लिए आपके पास आदमी होना चाहिए या फिर रिसोर्स होना चाहिए। तो आप लोग इसे माइंड मेकअप कीजिएगा। मेरे केस में मैं अकेला था, मैं खुद रिसर्च करता हूँ, खुद यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ, खुद एडिटिंग करता हूँ, इसलिए मेरे केस में इस चैनल को ग्रो करने में या फिर पीपीपी प्रोग्राम में आने के लिए लगभग 10 महीना से ज़्यादा समय लग गया है। जनरली इतना समय लगता नहीं लोगों को, लेकिन एजुकेशन क्षेत्र में लग सकता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा और आना चाहते हैं तो इसे दिमाग में मेंटेन करके चलिएगा। चौथा इशू मेरे लिए सबसे बड़ी है, मैं ये मानता हूं कि ये एक बड़ी इशू है यूट्यूब पे। अगर आपका फेस वैल्यू नहीं है पहले से तो आप यूट्यूब पे संघर्ष कीजिएगा। कैसे, मैं बताता हूं। अगर आपने यूपीएससी के एग्जाम दिया है, यूपीएससी क्रैक किया है, या फिर कोई आईएएस आईपीएस का पद छोड़ के आए हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा फेस वैल्यू होता है और उसके वजह से
आपके जो कंटेंट है या फिर आप जो कंटेंट यूट्यूब पे डालते हैं उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं और इस वजह से फॉलोअर्स बनते हैं। बिहार की बात करें तो अगर आप कम से कम बीपीएससी क्रैक किए हुए हो या फिर कोई बीपीएससी के पद पे हो, बड़े पद पे हो, जैसे डीएसपी हो या फिर एडीएम हो या फिर कोई ऐसा मतलब रेपुटेटेड पद पे हैं, तो आपके चैनल को लोग रिस्पेक्ट देंगे और आपकी जो कंटेंट है उसको भी लाइक करेंगे और आपके जो कंटेंट है उस पर ट्रस्ट भी करेंगे। तो इसके वजह से भी आपका चैनल ग्रो होता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक साधारण सा एम्प्लॉय हूँ और ये मैं आप लोग को ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैंने तीन बार नहीं, 2 बार बीपीएससी के मेंस दिया है। दुर्भाग्यवश मुझसे एक बार भी मेंस नहीं निकला है। मैंने दरोगा का एग्जाम भी 2 बार दिया है, लेकिन दोनों बार, एक बार हाई जंप में छट गया था और एक बार मेरिट नहीं बना था। तो मेरे केस में इशू आया हुआ था। तो ये मैं आपको एक वस्तु स्थिति बताता हूँ मैं अपने बारे में। तो यहाँ पर फेस वैल्यू का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। अगर आपका फेस वैल्यू नहीं है तो इस तरह की समस्याओं का सामना आप यूट्यूब पे आके कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और उनके कंटेंट को भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये सब इशू यहाँ पे है। अगर आप लोग इस तरह की संघर्ष के लिए तैयार हैं तो आपका यूट्यूब पे स्वागत है, क्योंकि यूट्यूब एक आसमान है और खुला आसमान है। जितना उड़ान भरिए यहाँ पे बहुत आपको ऑप्शन मिलेंगे और बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।